जरा यह देखें क्या लिखा है। जिंदगी में कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए सिर्फ टिके रहना ही जरूरी होता है। अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है बस लड़ते रहो, अंत में जीत तुम्हारी होगी। ध्यान रखना, कई लड़ाइयां जिंदगी में ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ टिके रहना है, बस टिके रहो, मेहनत करते रहो, जस्ट स्लॉग थ्रू। और सच पूछो तो जिंदगी के हर समस्या का समाधान यही है, टिके रहो, गिव अप मत मारो, डोंट एवर गिव अप। चीजें मुश्किल हैं, संभव लग रही हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं होता कि वो कभी आईआईटी भी जा पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है वो अपने आप को हमेशा कम आंकते रहते हैं, हम तो गधे हैं, हमसे तो सवाल ही नहीं बन रहे, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, या फिर हमसे तो सवाल ही नहीं बन रहे। इस तरह का कुछ भी नकारात्मक विचार आपके मन में अगर है उसे निकाल फेंकिए। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है इस नकारात्मकता को अपने मन से निकालने की और टिके रहने की और लगातार मेहनत करने की, बिना किसी निराशा के और बिना किसी आशा के। ना निराशा ना आशा। देखो ये तो कहना आशा नहीं रखेंगे गलत है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक आशा होती है कि हम सिलेक्ट होंगे, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये तो जरूर होता है कि हम सिलेक्ट होंगे, इसी आशा के साथ हम तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो आशा नहीं रखनी चाहिए, वो तो फिर भगवान ही हो जाएगा ऐसा इंसान तो जो आशा भी ना रखे। तो आशा तो डेफिनेटली तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि देयर इज अ होप दैट यू मे गेट सिलेक्टेड, यू विल ऑलवेज फील सो, हमेशा ऐसा लगेगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसा लगेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम सिलेक्ट हो सकते हैं, हमेशा से ऐसे लगेगा। तो यह कोई वनडे मैच नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, जिससे अभी किसी ने लिखा, दिस इज नॉट अ वनडे मैच, इट इज अ टेस्ट क्रिकेट। यहां पर बस क्रीज पर टिके रहो, वो सामने वाला बॉल्स फेंकता रहेगा, बस आउट नहीं होना तुमको। तुम एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली क्रिएट कर ही हिस्ट्री लिख दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए कई लड़ाइयों में सिर्फ टिके रहना ही जरूरी होता है। अच्छा या बुरा जैसा भी चल रहा है बस लड़ते रहो, अंत में जीत तुम्हारी होगी। मैंने हमेशा से कहा है, शुरुआत में जब कारवां चलता है तो बहुत सारे बच्चे साथ में चलते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये कारवां तितर बितर होने लगता है ना। 1.0 से फिर वो 2.0, फिर 2.0 से फिर 3.0 और फिर 3.0 से तुम समझते ही हो। इस तरह से बैचेस बच्चे नीचे सीट डाउन होते रहते हैं। यहाँ गिव अप मारा, वहां पहुंच गए, फिर वहां से गिव अप मारा, यहाँ पहुंच गए। कितना गिव अप मारोगे यार, है ना। गिव अप नहीं मारना है, जस्ट कीप फाइटिंग। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारा ही बैकलॉग है, तुमसे ही क्वेश्चन नहीं बन रहे, अरे किसी से ना बन रहे, सच्ची बात बता रहा हूँ। कोटा में आके पूछ ले लोगों से, वो भी कह रहे हमसे भी नहीं बननी, सीट भी नहीं बननी, हमसे तो पहले 4 सवाल ही नहीं बनने, सर ने होमवर्क दिए, उनका भी यही हाल है। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट है सबका हाल यही है, इसलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें कई बार बंद कमरे में रहकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही गधे हो, तुम ही सबसे बड़े गधे हो। नहीं भाई, तुम अच्छे हो अगर तुम टिके हुए हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अगर तुम टिके हुए हो, तुम लाखों लोगों से आगे हो। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग हार मान चुके हैं, कुछ गिव अप मार चुके हैं, कुछ बस इसी मन से कर रहे होंगे तैयारी कि चलो देख लेते हैं कैसा आता है पेपर। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंके, ठीक है, कभी भी अपने आप को कम मत आंके। थैंक यू एवरीवन, बस इतना ही कहना है, ठीक है। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं सब कुछ तो यार देखो, मैं अपना बताता हूं। देखो मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, मैं जो करता था वो देख लो। मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे जब मैं पढ़ता था। तो क्या करता था, मान लो कहीं मुझे जाना है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता भी था, ठीक है, पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था। तो मान लो मुझे कुछ चीज रिवाइज करनी है, मेरे पास समय नहीं होता था, तो मैं खाना खाते खाते मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स होते थे, बस वो पलटते रोटी भी खा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो होता क्या था, मेरे दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूलाज कम से कम इंटैक्ट रहते थे, सारी की सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इंटैक्ट रहती थी। तो जब भी कभी मेरे सामने सवाल आता था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरेटिकल पॉइंट मैं उसमें यूज डेफिनेटली कर पाता था। असल में हमारी अप्रोच तभी नहीं बनती, 2 कारणों से। एक तो हमें थ्योरेटिकल पॉइंट सारे याद नहीं होते, दूसरी बात हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए अगर आप क्लास इलस्ट्रेशन, केटीके, टीएच ये रोज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होगी और अच्छी लेवल पर प्रैक्टिस होगी, ठीक है, अगर आप ये करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मैं यही करता था, ठीक है। और मैं अपना रैंडम टेस्ट बहुत देता था। रैंडम टेस्ट का मतलब, रैंडम टेस्ट में अपना लेता रहता था कि यार चलो ये पढ़ा था, चलो इस किताब का ये पन्ने पर कोई सा भी खोली, इस पर जो भी सवाल आएगा वो करके देखेंगे। तो वो खुला और वो सवाल करके देखता था, बन जाता तो ठीक, नहीं बनता था तो देखता था कि क्या चीज रह गई, देख कर समझ लेता था, फिर आगे बढ़ जाता था। लेकिन वहां ऐसे छाती पीटने नहीं बैठ जाता था, हाय राम मुझसे तो नहीं बन रहा, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं करता था। सीखता था, आगे बढ़ता था, सीखता था, आगे बढ़ता था। क्यों? मैं कभी परफेक्ट नहीं था, ना कोई हो सकता है, हर कोई सीखता है, आप भी सीखोगे, आप भी सीख रहे हो। तो वहां बैठकर रोने की बजाय मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, अरे तू उसे सीख और आगे बढ़, उससे सीख और आगे बढ़, खत्म बात, है ना। तो इसी तरह से ठीक, तो हाँ, रट्टा मारना नहीं जानता, रट्टा तो मारना ही नहीं चाहिए बेटा। सारी थ्योरी, हाँ सारी थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वो थ्योरी का मतलब रट्टा नहीं मारना होता है, थ्योरी का मतलब वो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट, सर्कल का इक्वेशन ये था, ये था, ये था। अगर मैं आज तुम्हें भी बैठकर कह दूं कि स्ट्रेट लाइन जो जिन बच्चों ने पूरा कर लिया, पूरी ब्रेन मैपिंग करो उसकी, एक बार मैपिंग करो पूरी की पूरी ब्रेन मैपिंग कि कहां से क्या क्या चला था।